ऐसा तेरे साथ भी हुआ होगा कि किसी दिन तेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी होती है, ठीक है, लाइक लिटरली पूरा दिन तूने काम किया, एंड जब तू सोने जा रहा है रात में बिस्तर पे लेटा, तो बॉडी तो थकी हुई है एंड तुमको लगता है कि नींद भी आ जानी चाहिए, पर नींद आती नहीं है एंड तुम्हारा जो ब्रेन है वो हमेशा एक्टिव रहता है। पूरी रात तुम सोए नहीं पाए हो, तुम बस आंखें बंद करके लेटे रहे एंड तुम डीप स्लीप में कभी पहुंच ही नहीं पाए एंड तुम्हारा ब्रेन ऐसे लगता है कि यार जब तुम सुबह सो के उठे तो तुमको लगा यार मैंने रेस्ट ही नहीं लिया। ऐसा होता है ना बहुत बार। ये चीज़ होती है जब तुम रात में सोने से पहले अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, बहुत ज़्यादा जो फास्ट कंटेंट होता है ना, जो कि 5-6 सेकंड में एक नई रील स्क्रॉल कर दी तुमने एंड जो नई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे ब्रेन में आती है, उससे ये चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं पॉपकॉर्न सिंड्रोम। जिसमें क्या होता है ना कि रैंडम थॉट्स अचानक से आने लगते हैं एंड दूसरी चीज़ तुम्हारा जो ब्रेन है वो रेस्टलेस फील करता है पूरी रात। एंड ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल चीज़ है यार। नींद नहीं आती पूरी रात, इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया क्या होता है? नींद की कमी, जिसकी वजह से अगला दिन और बेकार जाता है। ये चीज़ बहुत बार हुई है एंड ये चीज़ के लिए मैंने स्टार्ट करा था मेडिटेशन करना, क्योंकि एक बंदे ने बोला था कि मेडिटेशन करके देख एक बार, उससे इस चीज़ में बहुत फ़ायदा होता है। एंड अभी मैं इस समय मेरी जो स्ट्रीक है वो चल रही है 112 डे। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था ग्रेटफुल जर्नलिंग करना, उसी दिन मैंने स्टार्ट कर दिया था मेडिटेशन करना। एंड जो सबसे आसान तरीका है ना मेडिटेशन करने का, वो ये है कि तुम बोलो कि भाई मैं खाली 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अब तुम बोलोगे भाई कि क्या मजाक कर रहा है भाई, इससे अच्छा तो मत ही कर तू मेडिटेशन। लेकिन अब मेरे को 112 दिन हो गए, तो अब मैं रोज 5 मिनट का मेडिटेशन की स्ट्रीक पे मैं आ चुका हूं कि मैं रोज 5 मिनट करता हूं मेडिटेशन। एंड फॉर एग्जाम्पल ये एकदम कोरिलेट है कि एक बंदा भाई जो कि बिगिनर है पूरी की पूरी, तुमको पता है तुम्हारा जो ब्रेन है एंड तुम्हारी जो बॉडी है, तुम पता है सोचते हो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मैं बहुत कुछ कर लूँगा, पर जब तुम ग्राउंड रियलिटी में आते हो ना तो उतना काम हो नहीं पाता रियल लाइफ में। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है, तो तुमको अपना जो ईगो है उसको हमेशा कम रखना है। जब भी सेल्फ इंप्रूवमेंट तुमको करनी है, रियल में प्रोग्रेस बनानी है, अगर तुमको ये नहीं सोचना कभी भी कि भाई मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो, ठीक है, वो बात सही है, पर एक्चुअली में जब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं ना, एंड पहले जो कुछ दिन होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। कोई भी एक्टिविटी तुम अगर नहीं स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में अगर तुमने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कर ली तो तुम्हारा मन खत्म हो जाएगा एंड तुम उसको कर ही नहीं पाओगे। ये चीज़ मेरे को पता थी, इसलिए मैंने 1 मिनट से स्टार्ट करना चालू किया था। एंड गेस व्हाट, मैं रोज जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मैं रोज कर रहा हूँ, एक भी दिन नागा मारे बिना, एक भी दिन छुट्टी मारे बिना। और सोचो अगर उसी दिन मैं 1 घंटा कर लेता या आधा घंटा करता, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं चैलेंज के नाम पे, क्या करते हैं ना डोपामिन डिटॉक्स में भी क्या करते हैं भाई, कि मैं अच्छी चीज़ों से भी डोपामिन नहीं लूंगा, मैं बुरी चीज़ों से भी डोपामिन नहीं लूंगा, मैं बस पूरा दिन बैठा रहूंगा अंधेरे में। द थिंग इज दैट कि दैट्स बुलशिट यार। बिकॉज वो तुम एक दिन कर पाओगे एंड एक दिन में कभी भी तुम्हारी जो बेस लाइन है, डोपामिन लेवल जो है बेस लाइन पे कभी भी रीसेट नहीं हो पाता है। तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। वो चीज हमेशा करो जो कि तुम सस्टेन कर पाओ, एंड सस्टेनेबिलिटी जिस चीज में आएगी उसमें तुमको ग्रोथ दिखेगी दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए मैंने 1 मिनट से करना स्टार्ट किया था। एंड मेरे को यहाँ पे जो मैं तुमको आज बताने वाला हूँ, जो 5 बिगेस्ट बेनिफिट मुझको मिले थे और तुम भी ले सकते हो अगर मैं तुमको जैसे बता रहा हूँ वैसे तुमने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। पहली चीज जो की है, रैंडम जो थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, वो मेरे बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। लाइक लिटरली पहले मैं वीडियो बना ही नहीं पाता था, मैं वीडियो बनाने बैठता था एंड अचानक से खो गया भाई थॉट में, ऐसे हो गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा। द थिंग इज दैट, एंड मैं जो मोमेंट रहती थी ना प्रेजेंट मोमेंट, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ख्याली पकाओ बनाता रहता, पुलाव बनाता रहता था एंड फ्यूचर का सोचता था या पास्ट का जो भी चीज़ ट्रॉमा हुआ जो भी, वो सब सोचता था। कभी भी उस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरीके से लिव नहीं कर पाता था, उस समय में जी नहीं पाता था मैं। एंड ये चीज़ बंद हो गई जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। दूसरी चीज़ जो है एग्रेशन। भाई देखो, टीनेजर्स जितने भी लोग हैं सबको एग्रेशन होता ही हो, ठीक है, एग्रेसिव तुम रहते हो। एंड जिस दिन भाई तुम मुठ नहीं मारते होगे ना, तुमने ये चीज़ पहले मेरे साथ होती थी कि जब मैं पहले नोफैप की स्ट्रीक बनाता था तो 5-6 दिन पे अगर मैं चला जाता था कैसे भी किसी भी तरीके करके, इतना गंदा वाला एग्रेशन आता था ना इतना। एंड ये चीज़ चली गई जब मैंने मेडिटेशन करना चालू किया। एंड 6 महीने की स्ट्रीक अभी मैं हूँ करंटली। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा गुस्सा पूरी की तरीके से तुमको फील नहीं होगा, तुमको गुस्सा फील होगा भाई, लेकिन जो पावर है ना, जो हमारे पास ये जो कैपेबिलिटी है कि हम उस गुस्से को किस तरह से यूज करना चाहते हैं, वो तुम्हारे पास आ जाती है। एंड वही चीज जरूरी है कि तुमको पता है कि तुम गुस्सा हो एंड उसको तुमको चैनलाइज करना है सही तरीके से। अब मैं कैसे चैनलाइज करता हूँ वर्कआउट में, मेरा जो वर्कआउट है वो अच्छे से होता है। जब मेरे को गुस्सा आता है ना तो मैं और ज्यादा वर्कआउट करता हूँ।
तो उससे जो एग्रेशन है उस चीज़ में निकल जाता है। मेडिटेशन से ये चीज़ होती है कि तुमको आइडिया होता है, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि तुम कैसे चैनलाइज करते हो उस गुस्से को, कैसे कर पाओगे। जो थर्ड चीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को आज के ज़माने में, यार ऐसा कोई होगा नहीं जिसके ये चीज़ ना होती हो, जो कि है कि फ्यूचर का हमेशा सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि भाई उन काम भी कर रहे हैं तब भी उनको लगता है कि भाई क्या होगा फ्यूचर में, कैसे जीऊँगा मैं, 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, कल क्या होगा, ये सब सोचते रहते हैं। एंड ये मैं बहुत ज़्यादा सोचता था एंड इसकी वजह से परेशान बहुत ज़्यादा था। एंड मेडिटेशन जब से मैंने करना स्टार्ट किया है तो मैं बस काम पे ध्यान दे रहा हूँ। एंड मेरे को ज़्यादा मतलब पता है फ्यूचर में क्या होना है, पर उसके लिए मैं ज़्यादा चिंता नहीं लेता अब। चिंता जो है ना एक तरीके से वो चले गई मेरी लाइफ से, बहुत कम हो गई है। मतलब पहले अगर इंटेंसिटी उसकी 100 थी चिंता की, तो वो अब वो 20 पे आ गई या 15 तुम कह सकते हो। काम डाउन होता है बंदा मेडिटेशन से। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, डोपामिन लेवल रीसेट होते हैं भाई। ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है कि पहले कोई भी चीज़ में मेरे को मज़ा नहीं आता था जो कि नेचुरल चीज़ है ना। फॉर एग्जांपल धूप में बैठना, लोगों से बात करना एंड बाहर घूमने चले जाना, क्रिकेट खेलना, जो भी चीज़ है, ये सब चीज़ों में मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। आई वॉज लाइक बोर्ड भाई, बहुत ज़्यादा बोर्ड हो जाता था मैं। मतलब जैसे दोस्त आए कभी कभार, पहले बहुत पहले याद है मेरे को 2 साल पहले बोर्ड गेम्स खेलते थे हम लोग, लूडो खेल लिया, चेस खेल लिया, ठीक है, रियल लाइफ में बहुत मजा आता था, एक्साइटेड रहता था। एंड जब से जो ये सब जमाना है ना एंड रील वील देखना चालू किया था, पॉन वॉन में जब से मैं घुस गया था भाई बहुत ज़्यादा, जब एक्सेसिव कंजम्पशन करने लगा था, उसके बाद जब बंद करा उसके बाद भी मेरे को ये सब चीज़ें में बहुत ज़्यादा वो लगता था, बोर्डम लगती थी यार, मज़ा नहीं आता था बिल्कुल भी। एंड जब से मैंने मेडिटेशन करना चालू किया है तो मेरी जो डोपामिन लेवल है वो फिर से बेसलाइन पे आती है। बेसलाइन क्या होती है कि जब तुम बच्चे होते हो ना भाई, जब तुम्हारा जो ब्रेन है एकदम सही रहता है एंड डोपामिन रिसेप्टर्स फ्राइड नहीं होते, जैसे भगवान जी ने जो बेसलाइन दी होती है ना, एंड उन्होंने उस तरीके से डिज़ाइन करी होती है कि जो भी चीज़ नेचुरल वेज है ना, जो जितने भी जो नेचुरल एक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कंचा खेलना, पतंग उड़ाना, जो भी चीज़ है उसमें तुमको मज़ा आना चाहिए भरपूर मात्रा में, वो आए। एंड वो आने लगा जब मैंने मेडिटेशन करना चालू किया। लाइक लिटरली मैं बता नहीं सकता, एक दिन मैं जा रहा था अपने दोस्त से मिलने, मयंक नाम है उसका, एंड उसका जो घर है वो गांव में पड़ता है। तो मैं पटरी क्रॉस करके गांव में गया एंड वहाँ पे वही पत्ते हिल रहे थे एंड पतझड़ का मौसम था। एंड वो सीन देख के भाई, एंड हवा चल रही थी प्यारी प्यारी भाई, हेलमेट कैसे मैंने विंडशील्ड उठाया उसका एंड हवा महसूस करी, मजा आ गया भाई, जन्नत के मेरे को सफ़र हो गए भाई, जन्नत मिल गई ऐसा लगा। लाइक लिटरली और ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कोई ऐसा मोमेंट होता है ना जो कि बचपन में तुमने फील करी होती है एंड तुम वो वाली जो खुशी है, जो मोमेंट है, वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत दिनों से नहीं कर पाया, और जब तुम बहुत दिनों बाद चीज़ करते हो ना, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है भाई। एंड ये चीज़ होने लगी थी, बचपने जैसी जो खुशी है वो मिलना स्टार्ट हो गई मेडिटेशन करने से। एंड इसीलिए तुमको मेडिटेशन करना चाहिए। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे तुमको मेडिटेशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले ईगो अपनी डाउन रखनी है, बोलना है। तुम्हारा जो दिमाग है तुमसे कहेगा भाई मैं तो चैड हूँ, मैं तो 30 मिनट कर सकता हूँ रोज, ठीक है भाई, तुम करोगे, आज करोगे, कल करोगे, फिर गिरोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर एक बार गिर के उठने में बहुत ज़्यादा यार लगती है मोटिवेशन, विल पावर, जो कि नहीं है तुम्हारे पास। तो इसलिए पहले क्या करो, 1 मिनट से स्टार्ट करो, 1 मिनट करो एंड रोज करो भाई, 1 ही मिनट करो पर रोज करो, एंड धीरे धीरे तुम प्रोग्रेस देखोगे ही देखोगे जब ज़्यादा दिन हो जाएंगे। एंड एक हफ्ता फॉर एग्जांपल तुमने 1 मिनट करा, फिर दूसरा हफ्ता तुमने 1 मिनट 20 सेकंड करा, 30 सेकंड, ज़्यादा मत करना भाई, शुरुआत में बहुत हार्ड होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे हमारा गोल जो पहले के दिन है वहाँ पे ये नहीं है कि हमको ग्रोथ दिखे, सबसे पहले रिजल्ट्स मिलने लगे। पहले गोल क्या होता है, कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्टिविटी हम लोग करते हैं ना, तो शुरुआत में गोल ये नहीं होता कि हमको रिजल्ट्स चाहिए, शुरुआत में गोल होता है कि हम इस एक्टिविटी के साथ कंसिस्टेंट हो जाएं, हमारी एक हैबिट बन जाइए, और हमको ऐसा सोच, इसमें ज़्यादा मेंटल हमारी एनर्जी ना लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम ब्रश करते हो तो कभी सोच के करते हो कि भाई ब्रश करना है आज मेरे को, मेंटल एनर्जी वहाँ पे लग रही है, नहीं। तुम किसी दोस्त से मतलब उसको देख, दोस्त से बात कैसे करोगे जब नहीं, मतलब कुछ सोचे बिना भी तुम ब्रश कर लेते हो ना, उसी तरीके से कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की एक्टिविटी है तो वो तुमको अपनी लाइफ में इंडल्ज करनी है इस तरीके से जैसे तुम ब्रश करते हो, जस्ट लाइक यू आर ब्रशिंग योर टीथ। एंड वो तुम कैसे कर पाओगे, एंड उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी ग्रोथ अपने आप इवेंचुअली हो रही है। एंड वो चीज़ कैसे करोगे, जब तुम्हारी ये हैबिट बनेगी। एंड हैबिट कब बनेगी, जब तुम शुरुआत में इसको कम करोगे, एकदम जरा सा करोगे, बिल्कुल मेंटल एनर्जी नहीं लगने दोगे। तुम्हारा मन करेगा कुछ दिन ऐसा कि लगेगा कि भाई 2 मिनट कर लेते हैं, पर नहीं करना है, तुमको बचा के रखना है।
बोलना है कि ठीक है भाई, तू इतना बड़ा तुर्रम खाना है ना, अपने दिमाग से कहना है कि तुम इतने बड़े तुर्रम खानो ना, तो ठीक है, ये वाली जो एनर्जी है जो तू आज कह रहा है ना कि भाई और कर लेते हैं, ये तू कल दिखाना। एंड देखना कल हो सकता है तुम्हारा ब्रेन 1 मिनट भी ना करने के लिए रेडी हो, एंड तुमको उस समय बोलना है उससे कि भाई अब क्या हुआ, अब तू करके दिखा 1 मिनट बस। एंड 1 मिनट तुमको बैठना है एंड करना है। ये चीज़ करोगे तुमको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखेगी मेडिटेशन में या कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्टिविटी। एंड ये चीज़ करो, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बताता है कि भाई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड आज के ज़माने में जब इतने सारे लोग जो हैं डोपामिन रिसेप्टर्स फ्राइड है, उनका मतलब इतनी लंबी वीडियो देख भी नहीं पाते हैं, एंड तुम्हारा तो भाई वैसे भी ठीक है, इसको करोगे तुम और लोगों से कितना अच्छा बन जाओगे भाई। ये चीज़ है, ये चीज़ करो एंड देखना, मेहनत करते रहो। एंड हर वीडियो में कहता हूँ मेहनत करो एंड एक स्किल पकड़ो एंड पैसे कमाने पे भी ध्यान दो। दैट्स ऑल।